जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। तो दोस्तों, इससे पहले वाली सारी वीडियोस में हीरोन्स फार्मूला की हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट करे, बहुत सारे क्वेश्चंस करके देखे। तो बस आज इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ बचे हैं, 4 क्वेश्चंस बचे हैं। अगर इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन आपका बचा हो जो मैंने आपके साथ डिस्कस ना करा हो तो प्लीज़ मुझे बताना। मेरे अकॉर्डिंग बस इसमें 4 क्वेश्चन और बचे हैं। मैं उन 4 क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करके आज इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चालू करते हैं जो हमारे 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आइए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन से अपने क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक 10 बचा हुआ है, एक 15 बचा हुआ है, एक 19, एक 21। 10, 15, 19, 21 ये 4 क्वेश्चन अपने बचे हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 10 करेंगे, 19 करेंगे, 21 करेंगे, फिर 15 कराऊंगा क्योंकि 21 का रिलेशन है 15 के साथ। तो पहले 21 सीखेंगे, फिर 15 सीखेंगे। ठीक है। 10th क्वेश्चन, कमला हैज़ अ ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड 240, 200 मीटर, 360 मीटर। ठीक है ना। तो मैं एक यहाँ पर बना लेता हूँ फटाफट। ठीक है। तो मान लो ये आपका 200 है, ये 360 है, ये 240 है। ठीक है, डायमेंशन मान लिए। फिर आगे बोला है एंड शी ग्रीव वीट। इसमें वो क्या उगाती है? वीट उगाती है। डब्ल्यू लिख लिया मैंने। इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड दिस एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड। एडजेसेंट का मतलब है इसके साथ चिपकी हुई है। अगर इसके साथ चिपकी हुई है तो एक साइड दोनों में कॉमन होगी। देखो 240 यहाँ पर भी आ रही है, 240 यहाँ पर भी आ रही है। मतलब इसके साथ एक ट्रायंगुलर फील्ड ऐसे और है। ठीक है, जिसमें ये 240 तो है ही आपका, ये आपका 320 है, ये आपका 400 है। ठीक है जी। इवन उसने फिगर खुद दे रखी है, तो मैं फिगर क्यों बना रहा हूँ, मैं फिगर अभी पीछे से देख भी लूँगा कि मेरी फिगर और उसकी फिगर सेम बनी है या नहीं। शी वॉन्टेड टू ग्रो पोटैटो एंड अनियन। यहाँ वो पोटैटो और एक अनियन, 2 चीज़ें उगाना चाहती हैं। ठीक है जी। शी डिवाइड द फील्ड इन 2 पार्ट्स बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ लॉन्गेस्ट साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। मान लो अगर ये इसकी लॉन्गेस्ट साइड है तो इसके मिड पॉइंट से उसने इसको जोड़ दिया ताकि वो यहाँ पोटैटो अनियन दोनों उगा सके। ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है और उसने एक पार्ट में पोटैटो उगाया, एक में अनियन, जो मैंने लिख दिया। हाउ मच एरिया इन हेक्टेयर, हेक्टेयर में एरिया निकालना है। हेक्टेयर को कन्वर्ट कैसे करना है वो उसने दे रखा है खुद। हैज़ बीन यूज फॉर वीट, पोटैटो एंड अनियन। वीट, पोटैटो और अनियन के लिए कितना कितना यूज़ होगा। ठीक है ना, मेरे को वो एरिया निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले आओ हम अपने क्वेश्चन की फिगर चेक कर लें कि हमने क्वेश्चन की फिगर सेम बनाई है। ठीक है। तो देख लो जी, बिल्कुल सेम फिगर है। सबसे पहला हमारा ट्रायंगल ये वाला था, एक ट्रायंगल हमारा ये था और 240 के साथ हमारा एक ट्रायंगल ये था। अब यहाँ लॉन्गेस्ट साइड 400 है तो 400 वाली लॉन्गेस्ट साइड से इसके मिड पॉइंट से इसको वर्टेक्स को ज्वाइन करा गया ताकि ये इसके इक्वल आ जाए। तो यहाँ वीट हो गई, यहाँ मान लो पोटैटो और यहाँ अनियन, क्योंकि पोटैटो और अनियन आपस में आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। हमें तीनों का एरिया निकालना है। तो बताओ, वीट का एरिया आप खुद निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 360, 240, 200। ठीक है ना। तो बस वैसे ही पीछे दे भी रखा है, इसमें हमने एस निकाला और फिर हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने को। ठीक है जी। अब पहले इस ट्रायंगल का, जो ये दूसरा वाला ट्रायंगल था ना, पहले इसका पूरा निकाल लो, जिसमें आपका देखो एक 400 है, एक 320 है, एक 240 है। क्या पहले आप इसका पूरा एरिया निकाल सकते हो? हाँ जी, मैं पहले इसका पूरा एरिया निकाल सकता हूँ। और पूरा एरिया निकालने के बाद, क्योंकि इसके मिड पॉइंट से ये ऐसे लॉन्गेस्ट वर्टेक्स से जुड़ा है, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों एरिया मेरे इक्वल होंगे। तो मैं पूरा एरिया निकाल करके उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। इक्वल क्यों होंगे बच्चों, इस बात को ध्यान से समझना। मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी और इनकी हाइट भी सेम है। एक्चुअल में आपको देख ऐसे रही है, बट एक्चुअल में ये हाइट है, ये देखो, है ना। तो दोनों की हाइट भी सेम है और मिड पॉइंट भी सेम है, तो ये और ये एरिया इक्वल होंगे। तो पहले मैं टोटल एरिया निकाल लूँगा और टोटल एरिया को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 में, है ना। तो देखो, मैंने दूसरे का पहले टोटल एरिया निकाला हेक्टेयर में कन्वर्ट करके और इनको 2 से डिवाइड कर दिया, तो आ गया 1.92। मतलब पोटैटो और अनियन के लिए 1.92 ईच है एरिया, और वीट के लिए एरिया आया था 2.26। ठीक है जी। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को बताना। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। पहले आपके साथ क्वेश्चन नंबर 19 करूँगा, 21 करूँगा, फिर आऊँगा आपके अगले क्वेश्चन पर। ठीक है। क्या क्वेश्चन है? काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद डायगोनल 32। अगर ये स्क्वायर है, ये इसका पूरा डायगोनल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आपको दे रखा है 32 सेंटीमीटर का, कोई दिक्कत नहीं। एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, नीचे जो ये छोटा ट्रायंगल है ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा देता हूँ। काइट के नीचे वाला ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस है विद बेस 8 सेंटीमीटर, जिसका बेस 8 है, और जो साइड है दोनों साइड 6-6 की है, साइड 6 सेंटीमीटर ईच, क्योंकि आइसोसेलेस में साइड इक्वल होती हैं, और बेस 8 है। ठीक है। 3 डिफरेंट शेड से बना हुआ है। 3 डिफरेंट शेड कैसे? एक शेड आपका ये हो गया 1 का, ठीक है, ऐसे बना देते हैं। एक शेड आपका ये 1 का हो गया, दूसरा शेड ये नीचे वाला हो गया ये 1, ये सेकंड और ये थर्ड।
तो मेरे को तीनों शेड का एरिया अलग अलग निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ थर्ड पार्ट का आप निकाल सकते हो बड़ा आसानी से, क्योंकि ये 6 है, ये 6 है, 8 है, या हेरोन्स फॉर्मूला लगा के बड़ा आसानी से एरिया निकल जाएगा, है ना। अब ऊपर के दो का ध्यान से समझना, ऊपर के दो का कैसे निकलेगा, पहले मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ। ये स्क्वायर है ना, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये स्क्वायर है, शेप ऑफ अ स्क्वायर, साफ साफ लिखा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर स्क्वायर की ये डायगोनल है 32, स्क्वायर का ये डायगोनल है 32 और स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको x मान लूँ, या जैसे मैंने सॉल्यूशन में a मान रखा, आप a मान के भी कर सकते हो, और स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, हाँ जी, तो स्क्वायर का ये एंगल 90 होगा, हाँ जी। तो क्या आप इतने पार्ट में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आधे ट्रायंगल में? हाँ बिल्कुल। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। बताओ जी, कोई भी दिक्कत? ये तो लगेगा ही लगेगा, है ना। अब ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा 2x स्क्वायर और ये हो गया 32 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर यहाँ निकाल रखा होगा तो मैं सीधा लिख दूँ, या एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे ही लिख दो 32 इंटू 32, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 32 इंटू 32 अपॉन में 2, तो 2 से गया 16, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 512 जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरा स्क्वायर था जिसकी सारी साइड एक्स थी, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 512 है, मतलब इस पूरे स्क्वायर का एरिया 512 है, इस पूरे स्क्वायर का एरिया 512 है ना। तो मुझे इस स्क्वायर को दो पार्ट में बांटना था, एक ऊपर एक नीचे, दोनों पार्ट इक्वल है। तो 512 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 6 जा, तो 256 256 सेंटीमीटर स्क्वायर एक पार्ट का हो गया, 256 नीचे का हो गया, और थर्ड पार्ट का आपने हेरोन्स फार्मूला से निकाल लिया था, ठीक है जी। तो इसी तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन खत्म हुआ। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पार्ट मैंने आपको बताया वो सारा का सारा पार्ट यहाँ लिखा हुआ है। 256 आया, और नीचे वाले का आइसोसेलेस वाले का भी हमने निकाल के दिखाया, ठीक है जी। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका अगला 21 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद करते हैं हम अपना 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। देखो, फील्ड इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड आर 25 मीटर 10 मीटर, ठीक है। एक ये साइड है, एक आपकी ये साइड है, ठीक है। पैरेलल साइड है 25 और 10, मतलब ऊपर वाली जो छोटी साइड है वो 10 होगी, नीचे वाली पूरी होगी 25 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड है 14 और 13, मैंने मान ली 14 और 13, कह रहा है इसका एरिया निकालो। अब देखो, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, जो अपने क्वेश्चन में 10 और 25 है, इंटू चाहिए होता है हाइट। मेरे पास हाइट नहीं है, तो पहले मेरे को कुछ काम करना पड़ेगा हाइट को निकालने के लिए, फिर मैं एरिया निकाल सकता हूँ आराम से। तो पहले हाइट निकालने का टारगेट देखो, हाइट कैसे निकलेगी। मुझे एक बात बताओ, अगर ये 14 है, मैंने सेम टू सेम जैसे ये लाइन है ना वैसे ये लाइन बना दी यहाँ पर 14 की, ठीक है। जैसे ये 14 है वैसे सेम टू सेम 14 बना दी। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करी कि ये मेरा पैरेललोग्राम बन जाए। और अगर ये पैरेललोग्राम बनेगा तो पैरेललोग्राम में आपकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड इक्वल का मतलब अगर ये 14 है, ये 14 है, तो ये 10 है, तो ये 10 होगा, ठीक है। अगर नीचे की टोटल साइड मेरे पास 25 है, ये मेरी पूरी की सेंटीमीटर 25 थी, 25 में से अगर इतना पार्ट मेरा 10 है तो बाकी का पार्ट बचा हुआ 15 हो गया। बताओ, जो मैंने काम करा क्या आपको समझ आया? मैंने इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी ताकि ये मेरा पैरेललोग्राम बन जाए, और पैरेललोग्राम बन गया तो ये 14 और 14 हो गया, ये 10 और 10 हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नीचे अगर टोटल 25 है, इतना पार्ट 10 है, तो इतना पार्ट 15 हो गया। अब खाली मुझे ये बताओ, क्या इस ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हो? ट्राइंगल का एरिया बाय हेरोन्स फार्मूला। मैं अगर इस ट्राइंगल का नाम दे दूँ 1, तो इस 1 का एरिया बाय हेरोन्स फार्मूला आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, जिसमें साइड है, एक ए है 14, बी है 13, सी है 15। हेरोन्स फार्मूला से इसका एरिया आ जाएगा। तो पहले हम चेक करते हैं इसका एरिया कितना आ रहा है। सबसे पहले मैंने देखो इसका हेरोन्स फार्मूला से पूरा एरिया निकाला, एरिया आ रहा है 84, ठीक है, एरिया आ रहा है 84 मीटर का। अब मुझे एक बात बताओ, जो इसका एरिया आया है, यह आया मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्या इस वाले क्वेश्चन में मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को हाफ बेस हाइट लिख सकता हूँ? यहाँ 84 मैंने लिखा है कि मैंने पहले हेरोन्स फार्मूला से निकाला, वो 84 आया, मैंने लिख दिया हाफ बेस हाइट। कैसे? बेस ये रहा और ये मेरी हाइट है, हाइट h, ठीक है। एरिया मेरे को पता है 84, हाफ बेस मुझे पता है, बेस टोटल 15 है, बेस टोटल कितना है 15, ठीक है, बेस 15 है, और हाइट मुझे नहीं पता, तो क्या यहाँ से हाइट निकल कर आ जाएगी? और जो यहाँ से हाइट आएगी वो ट्रेपीजियम की भी हाइट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से हाइट निकल सकती है। हाइट कैसे आएगी? देखो, 84
इनटू में 2 और 15 से डिवाइड करूंगा तो हाइट आ जाएगी ना। और जब ये मेरी हाइट आ गई तो मैं इस वाले फॉर्मूले में ऊपर हाइट डाल करके पूरे ट्रेपीजियम का एरिया निकाल सकता हूँ, क्योंकि ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। तो पहले मैंने हाइट निकाली, दोबारा से समझो मैंने हाइट कैसे निकाली थी। मैंने पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया बाय हेरोन्स फार्मूला, जो कि आया 84, और मैंने रख दिया कि इस ट्रायंगल का एरिया हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, हाफ बेस और हाइट, जिसमें बेस 15 है तो हाइट निकल कर आ जाएगी। जो हाइट आएगी उसको मैं यहाँ डाल दूंगा ऊपर। तो समझ आ गया, अगर अपने पास ट्रेपीजियम हो तो ट्रेपीजियम का हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं अगर उसकी हाइट ना हो। तो देख लो यही काम इन्होंने यहाँ करा है। 84 करके सबसे पहले इन्होंने हाइट निकाली, BM निकाली, BM उसका नाम दे दिया था, तो हाइट आ गई 11.2। और एक बार हाइट आ गई तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। हाइट रख के आंसर निकल कर आ गया। अब मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन पहले क्यों कराया 21, क्वेश्चन नंबर 15 से पहले मैंने 21 कराया, क्योंकि 15 में एक पार्ट आ रहा है ट्रेपीजियम का, और वो ट्रेपीजियम का पार्ट मैं आपको बोलूँगा आप ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है जी। तो आइए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हेरोन्स फार्मूला का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आओ जी, इस लास्ट क्वेश्चन को हम करते हुए चलते हैं। पहले इस क्वेश्चन की मैं फिगर अपने साथ बना लेता हूँ। ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। जैसी फिगर दे रखी है ना, मैं एग्जैक्टली पहले वैसी फिगर बना रहा हूँ आपके सामने। ऐसा है, प्लेन सा बन रहा है ये ऐसा, और इसके नीचे यहाँ ट्रेपीजियम बन रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये सेम सिमिलर टू वो है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 21 करा, ठीक है। फिर इधर ये जितनी लेंथ का है ऐसे और ऐसे, ठीक है, और इधर से भी ऐसे और ऐसे, ये दे रखा है आपको। ये 5 है, ये 5 है, जो जो दे रखा है पहले हम वो लिख देते हैं। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 और ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दे रखा है 6, ये दे रखा है इतना पार्ट 1.5, ये दे रखा है 6, ये इतना पार्ट दे रखा है 1.5 आपको, ठीक है। और इसके बाद आपको ये टोटल दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल है 6.5 की, ठीक है जी। और बोला है इस पूरी फिगर का एरिया निकाल कर बताओ। अब पहले तो खाली मेरे को एक बात बताओ, अगर ये 1 है तो ये 1 हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगर ये 6 और 1.5 था तो ये 6 और 1.5 हो जाएगा। अब मैं ना पहले इस ट्रायंगल को, मतलब जो भी फिगर है इसको पार्ट में बांट रहा हूँ। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया। ये डायमेंशन नहीं है, मैं पार्ट्स में बांट रहा हूँ। ये चौथा पार्ट हो गया और ये मेरा 5वां पार्ट हो गया। बताओ जी, पहले कोई भी दिक्कत, मैंने सबको पार्ट में बांट दिया। सारे पार्ट के अलग अलग एरिया निकालूंगा और फिर उसको मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 को ध्यान से देखो, 5, 5 और 1, क्योंकि ये 1 था तो ये भी 1 हो गया। 5, 5, 1, क्या आप इसका हेरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हो? तो पार्ट 1 का निकलेगा हेरोन्स फार्मूला से, जिसमें डायमेंशन है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में ये 90 डिग्री है। फिगर में आपको देख के खुद पता चलेगा ये 90 है दोनों, ठीक है ना। तो क्या सेकंड पार्ट का बड़े आसानी से एरिया आ जाएगा हाफ, जिसमें बेस है 6 और हाइट है 1.5। 90 डिग्री इन दोनों से मिलकर बन रहा है। सेम ऐसे थर्ड पार्ट का भी आ जाएगा हाफ, बेस है 6 और हाइट है मेरी 1.5, ठीक है जी। तो सेकंड का और थर्ड का दोनों का एरिया कैसे निकलेगा? हाफ, फिर बेस जो 6 था और हाइट 1.5। थर्ड का भी हाफ, फिर बेस 6, फिर 1.5। तो 1, 2 और 3 पार्ट का आपने निकाल लिया। अगले फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट को ध्यान से देखो तो रेक्टेंगल बन रहा है। ये पूरा एक रेक्टेंगल है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूँ तो ये देखो, क्या ये पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है मेरा। रेक्टेंगल में ब्रेड्थ है 1, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये पूरी डायमेंशन थी 6.5 की। तो लेंथ है 6.5, ब्रेड्थ है 1। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 6.5 इंटू में 1। बताओ कोई भी दिक्कत? सारे पार्ट आपके आसानी से आ गए। अब आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट कुछ और नहीं है, जैसे हमने 21 क्वेश्चन करा था सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है। आपको ऐसा ट्रेपीजियम देखो नीचे बन रहा है, जिसमें आपकी 1, 1, 1 और ये 2 है। 1, 1, 1 और नीचे पूरी 2 है। तो इसको कैसे करोगे? जैसे मैंने वो वाला पार्ट करा था। अगर ये लाइन ऐसे जा रही है तो इसके एकदम पैरेलल दूसरी लाइन बना दो कि ये 1 है तो ये भी 1 हो जाए। इसको पैरेललोग्राम बना दो। अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये 1 है तो ये भी 1 है ना। और अगर नीचे पूरा 2 है, यहाँ से लेकर ये पूरा 2 है, जिसमें से इतना पार्ट, यहाँ से लेकर इतना पार्ट 1 है, तो बाकी का पार्ट बचा हुआ पार्ट 1 हो जाएगा मेरा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखो इस ट्रायंगल की डायमेंशन क्या बन गई? 1, 1, 1। इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे बाय हेरोन्स फार्मूला। जो एरिया आएगा उस एरिया को आप इक्वल रखोगे हाफ, बेस और हाइट के, ठीक है। एरिया आप निकाल चुके हो, ठीक है। यहाँ रखा आपने हाफ, यहाँ रखा बेस। बेस कितना है? 1। बेस आपको दे रखा है 1 और इंटू हाइट। तो यहाँ से हाइट निकल कर आ जाएगी ना, आपकी यहाँ हाइट निकल कर आ गई कुछ। और एक बार अगर हाइट आ गई तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है? एक 2 और एक 1, तो 3 हो गई। और इंटू में हाइट ये वाली डाल दूंगा जो यहाँ से मेरी निकल कर आई।
तो ये तरीका ज़्यादा आसान है फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करने का एज़ कम्पेयर टू जो इन्होंने सोल्यूशन में दे रखा है। तो सोल्यूशन वाला ना करके ये वाला पार्ट करना, यही रीज़न था कि पहले मैंने 21 क्वेश्चन आपको करवाया और उसके बाद मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया। समझ आ गया? और इसके बाद जब मेरे पास 1 2 3 4 5 सारे पार्ट्स का आ जाएगा, सबको ऐड कर दूंगा। देखो जैसे इसमें ऐड भी कर रखा है, हर पार्ट का निकाल करके इसमें बाद में ऐड कर रखा है, तो इसने टोटल एरिया निकाल दिया। 1 2 3 4 5 सबको ऐड करके इसने निकाल रखा है टोटल। तो ऐसे आपको भी टोटल निकालना है। ठीक है जी, समझ आ गया आपको? तो इस तरीके से हमने अपना हेरॉन्स फार्मूला का पूरा चैप्टर खत्म करा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हर वीडियो में मैंने आपको अपना नंबर दे रखा है, इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ जाके मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और नहीं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि सर मेरे को ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइए, एंड हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको आगे की मैथ से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिल सके। और अगर आपको हमारी ये बुक अच्छी लग रही है तो इस बुक को जाकर आप खरीद सकते हैं। इस बुक को आप खरीदने के लिए मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पेपर बैक फॉर्मेट में चाहिए, अगर आपको ई बुक में चाहिए तो वीडियो में इसका लिंक है, अमेजोन पे अवेलेबल है। ई बुक में खाली कॉन्सेप्ट्स हैं, पेपर बुक में कॉन्सेप्ट भी हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सारे हैं। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ और अपना ख्याल रखिए।